हीला अख्तियार करेंगे, जिसके लिए उनको दिल्ली में पहुंचना ही होगा। और यही कारण था कि कल भी काफी तादाद में जो किसान थे अंबाला बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल भी गए थे, और आगे निकलने के बाद उनको कई जगह रोका भी गया था, चाहे वो अंबाला हो चाहे दूसरे स्थान हो, तो उनको रोकने के बाद वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आज बिल्कुल विशाल, लेकिन ये तो दोनों तरफ से हठधर्मिता है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इनविटेशन नहीं मिल रहा है, किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो हर हालत में राजधानी दिल्ली में प्रवेश चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से साफ संकेत है कुछ भी कर लीजिए, नया जो कृषि कानून है उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। कैसे हल निकलेगा? इन सब के बीच किसानों के साथ साथ आम जनता भी परेशान हो रही है। देखिए, आम जनता परेशान हो रही है, वो तो काफी दिनों से हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो रेलगाड़ियां बंद हुई थी, चाहे वो पैसेंजर गाड़ियां थी, माल गाड़ियां थी, और पंजाब को जिसका काफी बड़ा नुकसान भी हुआ है, और नुकसान होने के कारण ही इनका नुकसान होने के चलते ही ये सारा कुछ बहुत बड़ी तादाद में ये हो भी रहा था। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ही जो पंजाब का किसान है, नौजवान है, उन्होंने रूख कर लिया है कि वो अब आर पार की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लड़ेंगे भी। और फिलहाल आपको सुनाई भी दे रही हैं ऐसी आवाजें कि लगातार ही वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर के ऊपर। देखिए एक मिनट विशाल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। ये जो आप वाहनों की तस्वीर देख पा रहे हैं, पूरी जोर आजमाइश करते हुए ट्रैक्टर की जगह आप ट्रक को देख रहे हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो लगातार वहां पर सचेत कर रहे हैं, किसानों को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी उग्र होती हुई, किसान आगे बढ़ते हुए, जोर आजमाइश करते हुए, लेकिन पुलिस अमला, सीआरपीएफ के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर पर डटे हुए किसानों को रोका जा रहा है। पहले बैरिकेडिंग जो है वहां पर उठा के नीचे फेंके गए तमाम जो बैरियर लगे हुए थे। अब ये देखिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें अंबाला से न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। आंसू गैस का गोला दागते हुए सीआरपीएफ के जवान को इस वक्त आपने देखा, और इस पूरे फ्लाईओवर पर, इस रास्ते पर, यहाँ पर एक तरफ पुलिस का पूरा अमला है तो दूसरी तरफ किसान हाथों में झंडे लिए, तमाम यूनियन के झंडे आप देख पा रहे हैं एकत्रित होते हुए। हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। विशाल लगातार वहां से ये जानकारी दे रहे हैं कि ये तो आर पार की लड़ाई के मूड में फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वाटर टैंक भी वहां पर मौजूद हैं। तो पुलिस की तरफ से वहां पर पूरी तैयारी, तो दूसरी तरफ किसानों का पूरे रास्ते पर आप देखेंगे तो पूरा काफिला आपको नजर आ रहा है। हजारों ट्रैक्टर में बड़ी संख्या में किसान जो है पंजाब हरियाणा से निकले हैं दिल्ली में कूच करने के लिए। फिलहाल हरियाणा के अंबाला से वहां पर किसान उग्र होते हुए, ये आंदोलन उग्र होते हुए, उसकी तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। देखिए जवान की तरफ से आंसू गैस का गोला दागा गया है जहां पर किसान मौजूद हैं। ये इसलिए दागे जा रहे हैं ताकि किसान उग्र ना हो, आगे ना बढ़े और स्थिति जो है अच्छी बनी रहे, किसी भी तरीके से कोई रूल ब्रेक ना हो। लेकिन गुस्से में किसानों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और केंद्र की तरफ से अभी तक कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं। देखिए इतना कुछ हो रहा है, तमाम बॉर्डर सील हैं, दिल्ली में धारा 144 लागू है, तो अंबाला बॉर्डर से यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि वहां पर किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सांसें फूलती हुई प्रशासन की नजर आ रही है, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है किसानों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। देखिए लगातार हमने आपको बताया कि जो केंद्र सरकार ने नया कृषि कानून बनाया है उसके खिलाफ में ये तमाम किसान यूनियन, ये किसान ये कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई हित नहीं जुड़ा हुआ है, हमारा काफी नुकसान होगा और काला कानून करार दिया है। जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि ये हितैषी है कानून, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लीजिए। लेकिन इस बार पंजाब से होते हुए तमाम ट्रैक पर बैठे किसान और रेलगाड़ियों को रोकते हुए वहां पर तमाम नुकसान हुआ, यात्रियों को परेशानी हुई। तो अब ये काफिला आगे बढ़ते हुए दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। इस तमाम बॉर्डर पर न्यूज़ 24 के संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन अंबाला की तस्वीर इस बीच काफी यहाँ पर हैरान करती है, परेशान करती है कि कैसे ये सब कुछ रुकेगा, कैसे सब कुछ थमेगा, क्योंकि लंबा समय हो चला है। दूसरी
दूसरी तरफ बड़ी समस्या ये है कि कोरोना काल है यहाँ पर, क्योंकि लगातार जोर दिया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग पर, लगातार जोर दिया जा रहा है कि मास्क लगा के रखिए, लगातार जोर दिया जा रहा है कि आप सैनिटाइज कीजिए। लेकिन इन सब के बीच कहाँ है कोरोना, कहाँ है वो नियम, कहाँ है रूल रेगुलेशन? क्योंकि किसान तो काफी गुस्से में हैं, वो हर हालत में दिल्ली में घुसना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर है कि किसानों को वहीं के वहीं रोका जाए, बॉर्डर क्रॉस वो किसी भी कीमत पर ना कर पाए। इस स्थिति में जो अंबाला से तस्वीर सामने निकल कर आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, और ये आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसान मौजूद है। 26 से 28 नवंबर तक दिल्ली चलो आंदोलन किसानों ने शुरू किया है, उसकी ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने निकल कर आई है। ये दिल्ली की चढ़ाई की तस्वीरें हैं, अंबाला से लाइव। तमाम ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए पानी टैंक के भी इस्तेमाल किए गए हैं। उधर किसानों के जो ट्रैक्टर हैं वो रोक दिए गए हैं, पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है, और ऐसी ही तमाम सड़कें हैं जहां पर जाम की स्थिति है, लोग निकल नहीं पा रहे। अब आप सोचिए कि कोई अगर इमरजेंसी में है, किसी की तबीयत ज्यादा नाजुक है तो उसकी तो जान भी जा सकती है। ये बहुत चिंताजनक हालात बने हुए हैं, इसका जल्द हल सरकार को निकालना होगा, किसानों को रोकना होगा, उनको समझाना होगा, मिलकर बात करनी होगी। और देखिए लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं जवानों की तरफ से किसानों को रोकने के लिए, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये ट्रैक्टर का लंबा काफिला जो पूरी तरीके से कवर है त्रिपाल से, ये नीले कलर की त्रिपाल देखने, इसमें राशन भरा हुआ है। विशाल, ये तो स्थिति और खराब होती जा रही है, गोले लगातार दागे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हटने के लिए तैयार नहीं है पीछे। देखिए जो स्थिति है वो लगातार ही बनी हुई है, लगातार ही जो किसानों के काफिले हैं पंजाब के कोने कोने से, माझा, मालवा, द्वापा से लगातार ही उन्होंने दिल्ली का रोक किया हुआ है, और जो शंभू बॉर्डर है वहाँ पर इनको रोक भी लिया गया है। बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग हरियाणा पुलिस ने की हुई है, और हरियाणा पुलिस किसी भी तरह से इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, और एक बहुत बड़ा लंबे काफिले के रूप में यहाँ पर लगातार ही जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, पर खाने पीने का सारा उन्होंने प्रबंध किया हुआ है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारा कुछ बहुत ही तामझाम के साथ किसान आए भी हुए हैं। मुझे विशाल ये बताइए कि किसान क्या कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जरूर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता कि सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए जो कृषि बिल है, कृषि बिलों के खिलाफ ये किसान सारे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं कि जो कृषि बिल है वो उनको वापस लिया जाए, और इसी के चलते, क्योंकि इसके साथ ही उनकी आर्थिकता तबाह होने के कगार के ऊपर पहुंच जाएगी और वो कंगाल हो जाएंगे इन बिलों को लेके, जिस तरह से इनका अंदेशा भी बना हुआ है। और जो किसान है, किसान लगातार ही दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में जाके लोगों को जगाया जा सके, केंद्र सरकार को जगाया जा सके, लेकिन हरियाणा में पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन विशाल, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि केंद्र सरकार भी देख रही है ये सब कुछ? ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार नहीं देख रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी हलचल नहीं है, कोई भी ऐसे संकेत नहीं है कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत हो और इस सब को रोका जाए।